शेयर बाजार में कोई भी नया आता है तो उन्हें लगता है वो एक इन्वेस्टर है और फिर बाद में वो एक ट्रेडर बन जाता है और धीरे धीरे ऐसे ही इन्वेस्टर से ट्रेडर और ट्रेडर से इन्वेस्टर में स्विच होते होते कई लोगों के पैसे डूब जाते हैं और फिर अल्टीमेटली सब यही सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। दोस्तों, हम जब भी स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमें दो टाइप्स के लोग मिलते हैं, एक इन्वेस्टर और दूसरा ट्रेडर। जब भी कोई नया स्टॉक मार्केट में एंटर करता है तो कई लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है, उन्हें लगता है कि क्या मैं एक दिन में 5 से 10 हज़ार रुपए कमा सकता हूँ। तो कई लोगों का माइंडसेट ऐसा भी होता है जो सोचते हैं कि क्या मैं लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकता हूँ। तो क्या आप भी कंफ्यूज हैं और आपको जानना है कि क्या आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर एक ट्रेडर? क्या आपको भी जानना है और समझना है कि आपको एक इन्वेस्टर बनना चाहिए या फिर एक ट्रेडर बनना चाहिए? कौन कौन सी खूबियां हैं जो आपको सेट करती है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है? क्या आपको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है? तो उस हिसाब से आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। तो अगर आपको जानना है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें ध्यान से कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। और ये गारंटीड है कि इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसा आइडिया मिल ही जाएगा जहां से आप फ्यूचर में कमाल का रिटर्न पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों का अर्थ क्या है और अंतर क्या है दोनों में। तो दोस्तों, एक तरफ है ट्रेडिंग जो बाइंग और सेलिंग के स्ट्रैटेजी पर काम करता है, जहां पे आप कोई भी एसेट्स खरीदते हैं। ये हो सकता है स्टॉक्स, हो सकता है ये शेयर्स, हो सकता है ये डिबेंचर्स, हो सकता है सिक्योरिटीज, हो सकता है फ्यूचर्स, हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का आप एसेट्स खरीदते हैं तो आपका माइंडसेट ये रहता है कि आप इसे कितने जल्दी खरीद सकें और किसी भी स्टॉक्स या शेयर्स को जल्दी से जल्दी बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। तो बेसिकली आपका यहाँ पे माइंडसेट ये होता है कि आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कितना ज़्यादा रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। तो इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग बेसिकली आपको ये बताता है कि कैसे आप जल्दी से जल्दी बाय करें और सेल करें और कैसे मार्केट परफॉर्म करता है और कैसे आपको ज़्यादा रिटर्न्स एक स्टॉक या शेयर में मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप कोई भी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी एसेट्स को खरीदते हैं। यहाँ पे आपका एसेट्स हो सकता है बॉन्ड्स, आपका एसेट्स हो सकता है ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। तो ऐसे कोई भी एसेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका माइंडसेट होता है कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पर मेरे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि 10 साल बाद या 20 साल बाद मुझे रिटर्न्स अच्छे चाहिए। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट होता है आप एक एसेट को खरीद लिया है और उसे होल्ड पर रख दिया है फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है मार्केट स्टडी करने के लिए और साथ ही उनको अपने इन्वेस्टमेंट पर और अपने पैसों से किसी भी प्रकार का रिस्क, उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है उनको, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही सही है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि इन दोनों के फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहला आता है टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है आप जो देते हैं वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आप ये सोचते हैं कि कैसे हम जल्दी से बाय करें और सेल करें अपने स्टॉक्स और शेयर्स को। तो ये एक बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा रिटर्न्स देता है। वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है आपका माइंडसेट ये रहता है कि मैं कितने लंबे समय तक अपना पैसा इन्वेस्टेड रखूँ ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट है इसमें जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है वो बढ़ सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम पीरियड की ही अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और इन्वेस्टिंग बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो ट्रेडिंग में बहुत से प्रकार के ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते तक के लिए अपना जो स्टॉक्स है वो होल्ड पर रखा हो। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे डेकेड्स के लिए यानी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए भी आप अपना स्टॉक होल्ड पर रख सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है अगर हम टाइम पीरियड की बात करें इन दोनों के बीच में। दूसरा फंडामेंटल डिफरेंस दोनों में ये है इसका रिस्क लेवल। तो वही अगर हम ट्रेडिंग की बात करें जो कि ये यहाँ पे शॉर्ट पीरियड में आपको ज़्यादा रिटर्न्स देता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। वहीं अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता है व्हेन कंपेयर्ड टू ट्रेडिंग। और साथ ही ट्रेडिंग में जो मार्केट जैसा परफॉर्म करता है ऑन अ डे टू डे बेसिस, अगर आज मार्केट डाउन है, अगर कल
लेवल ऊपर है, तब जाके ट्रेडिंग पर आपके जो रिटर्न्स, ट्रेडिंग की रिटर्न्स है उस पर बहुत ज़्यादा भारी असर पड़ता है। अगर वहीं इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे रिस्क लेवल उतना ज़्यादा नहीं है और 10 साल बाद 20 साल बाद आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो वहीं रिटर्न्स की अब हम बात करें तो ट्रेडिंग में हो सकता है कि आप एक दिन में 10,000 भी कमा सकें, 20,000 भी कमा सकते हैं, 50,000 भी कमा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी मैक्सिमम आप कमा सकते हैं ट्रेडिंग में और कम से कम भी कमा सकते हैं। वहीं अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, यहाँ पे जो आपको रिटर्न्स मिलता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 साल के लिए या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब जाके आपका जो पैसा आपको मिलेगा वो उतना कम भी नहीं होगा, क्योंकि इसका रिस्क लेवल जो है वो कम है और इसका जो रिटर्न्स है आपको स्टेबल रिटर्न्स ही मिलते हैं, यानी कि ज़्यादा आपका पैसा बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा, इतने एक्सट्रीम्स में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ट्रेडिंग में आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा भी बढ़ सकता है और कम से कम भी जा सकता है, और दूसरी तरफ आपको इन्वेस्टिंग में स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। और चौथा फंडामेंटल डिफरेंस इन दोनों में ये है कि यहाँ पे आपको एनालिसिस भी करना पड़ता है, यानी कि अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग यानी कि बाइंग और सेलिंग के लिए जो भी स्टॉक्स या शेयर्स आप खरीदते हैं और बेचते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मार्केट रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। मार्केट परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है ऑन अ डे टू डे बेसिस, हर मिनट हर घंटे कैसा मार्केट परफॉर्म कर रहा है उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उस बेसिस पे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तब जाके आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक या शेयर को बेचना है, और क्या आपको मार्केट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो क्या एक पर्टिकुलर शेयर्स और स्टॉक्स को आपको खरीदना है। तो उस मार्केट बेसिस पे, उस मार्केट परफॉर्मेंस के एनालिसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि क्या आपको खरीदना है या फिर आपको किसी प्रकार का एसेट बेचना है। वहीं अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे डीप एनालिसिस नहीं होता, मतलब उतना एनालाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और आप अगर आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहीं पे आप इन्वेस्टेड बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको श्योरिटी होगी कि आपका जो पैसा आप जहाँ पे भी लगाए हैं, जिस भी कंपनी में आपने पैसा लगाया है वो आपको स्टेबल रिटर्न्स ही देगी। तो यहाँ पे उतना एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको हर दिन टाइम नहीं निकालना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले ट्रेडिंग में जो एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आप कम से कम कैपिटल में, कम से कम रुपए में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि कम से कम रुपए में जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो ही इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स वो भी कम समय में देता है। ये होगा दूसरा आपका एडवांटेज जो आपको ट्रेडिंग से मिलता है। वहीं अगर हम ट्रेडिंग की डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी कि अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आपको मार्केट परफॉर्मेंस की उतनी नॉलेज नहीं है तब आपको एडवाइस ये करा जाएगा कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें। और साथ ही अगर आप ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे डिसएडवांटेज ये मिल सकता है कि अगर आपके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, अगर आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत नहीं है तो यहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है और आप फिर सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक स्कैम है। तो मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगी अगर आप एक बिगिनर हैं, उतनी नॉलेज नहीं है आपको, तो सबसे पहले आप नॉलेज गेन करें और तभी जाके अगर आप मार्केट परफॉर्मेंस को जज कर पाते हैं तभी आप ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करें। वहीं अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसके फायदे आपको क्या क्या मिल सकते हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे अगर आप एक बिगिनर हैं तब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, अब आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स आपको नहीं चाहिए, उतना स्किल्स या फिर मार्केट परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपके पास है, आपको पता है ये कंपनी एक XYZ कंपनी है जहाँ पे जिसका स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं, शेयर्स आप खरीद रहे हैं, आगे चल के 20 साल बाद आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देगा, तब जाके आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दें क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होगी आपको। वहीं दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल बाद 20 साल बाद आपका जो कॉर्पस है वो बहुत ही बड़ा बन सकता है। वहीं हम इन्वेस्टिंग के डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कि मान लेते हैं कि अगर आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक या शेयर में इन्वेस्ट किया है, एक पर्टिकुलर एसेट में आपने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको हर महीने हर साल उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज आपके लिए ये हो सकता है कि अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत ही कम समय में ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तब ये आपके लिए डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। आपको अगले 5 साल या 10 साल या 20 साल या 30 साल तक आपको इंतजार
इंतजार करना पड़ेगा अपने पैसे को डबल या ट्रिपल देखने के लिए। ऐसा नहीं, ट्रेडिंग में जहां हमने देखा है कि ये 1 दिन में 2 दिन में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है, इन्वेस्टिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए वेट करने के लिए, ताकि आपका पैसा डबल हो सके। और तीसरा डिसएडवांटेज इन्वेस्टिंग का ये हो सकता है कि यहाँ पे आप कम रुपए में इन्वेस्ट करना नहीं शुरू कर सकते। यानी कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स और स्कीम्स और एसेट्स हैं जहाँ पे आप कम रुपए में तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर आप ज़्यादा अमाउंट नहीं डिपॉजिट कर पाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आपका रिटर्न्स जो आपको मिल रहा है वो ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप कम डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका जो रिटर्न है वो भी कम ही होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगा अगर आप कम रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपए ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वहीं आगे बढ़ते हुए ऐसे की एस्पेक्ट्स, ऐसे की पॉइंट्स को देख लेते हैं कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आता है, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप नॉलेज गेन करें। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसे अच्छे से समझ लेते हैं, और यही रूल ट्रेडिंग में भी लागू होती है। जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक, उस पर्टिकुलर शेयर या कोई भी एसेट जो आप इस्तेमाल करें, जहाँ पे आप पैसे लगा रहे हैं, उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जान ले, परख ले। तो यहाँ पे आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो ज़रूरी है कि आप इसका टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करें। मार्केट ट्रेंड्स क्या है, डिफरेंट पैटर्न्स क्या हैं, इन सारी जानकारी को अच्छे से प्राप्त कर लें ट्रेडिंग के बारे में। दूसरा है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो हम एक सॉलिड प्लान के साथ जाते हैं, हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है, फुल प्रूफ प्लान होता है कि अब अगर हम एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, इस प्लान को फॉलो करें, तो हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो ये रूल ट्रेडिंग में भी लागू होती है। यहाँ पे आपको एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनानी है और उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे, यू विल स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी। मान लेते हैं जैसे कि आपने देखा मार्केट परफॉर्मेंस आपने एनालाइज कर ली, आपको एक स्टॉक या शेयर पसंद आ गया, आपने देख लिया कि जब मार्केट ऊपर या थोड़ा नीचे होता है तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे एंटर करना है, मुझे ये स्टॉक या शेयर खरीदना है, या फिर इस मोमेंट मुझे इस स्टॉक या शेयर को बेचना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैनेज योर इमोशंस। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो देखते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये कंपनी के स्टॉक्स हैं जो मैं खरीद सकता हूँ, इतने इतने रुपए में मिल रहा है। और जैसे ही आप वो स्टॉक खरीदते हैं, वो शेयर्स खरीदते हैं, उसी मोमेंट आप देखते हैं कि मार्केट धीरे धीरे नीचे ही चला जा रहा है, और तब आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं अभी फटाक से इसे बेच देता हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है जो बहुत से ट्रेडर्स करते हैं, जहाँ पे एक गुस्से में वो एक गलत डिसीजन ले लेते हैं और उस स्टॉक को वो बेच देते हैं। तो गुस्से में कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा जो इरैशनल डिसीजन है आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ओनली बेस्ड ऑन योर इमोशन। तो अपने इमोशंस को अपने इन्वेस्टमेंट पर हावी ना होने दें। तो वहीं आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि कौन कौन सा की एस्पेक्ट है, की पॉइंट्स है जो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला है यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ। तो पहला काम आपको, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आइडेंटिफाई करें। यानी कि आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनीज आप देखते हैं, इसका प्रॉफिट क्या है, इसका लॉस क्या है, कि कैसे आप इस पर्टिकुलर कंपनी को दूसरे उसके कॉम्पिटिटर से कैसे कंपेयर कर सकते हो, कौन कौन से सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपनी इन्वेस्ट करता है, और आपको इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। तो आपको कंप्लीट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जब भी आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दूसरा है यू नीड टू सेट अ गोल। जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे बेसिक ये है कि आपका गोल क्या है इन्वेस्टमेंट का, अगले 5 साल तक, अगले 10 साल तक आपको वो पैसे क्यों चाहिए। तो उस पर्टिकुलर गोल पर फोकस कर तब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया और कितने देर तक, कितने समय तक उस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट बनाए रखना है। तो दूसरा है आप अपना गोल सेट करें और उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट तय करें। तो जहां आप ट्रेडिंग में हर दिन बाइंग और सेलिंग करते हैं, बेचते हैं और खरीदते हैं अपने एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट में आप अपना गोल रख सकते हैं अगले 1 महीने तक, अगले 2 महीने तक, अगले 5 महीने तक कौन सी कंपनीज ऐसी है जो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। तीसरा है इन्वेस्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। यानी कि आप जल्द से जल्द शुरू करें इन्वेस्ट करना और हर महीने, हर दिन उसमें इन्वेस्ट करें। तो आपने SIP के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा एक पर्टिकुलर कंपनी में।
तो यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप डेफिनेटली एसआईपी करें, जहाँ पे आप हर महीने अपना एक जो पैसा है, एक फिक्स अमाउंट है, एक एसेट पर इन्वेस्ट करें ताकि वो एसेट आगे चलकर आपको रिटर्न्स दे सके। तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन है, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो उनको आइडेंटिफाई कर एसआईपी हर महीने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके एसेट्स आप खरीद सकते हैं। तो ये था ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इन्वेस्टिंग किसके लिए सूटेबल है और ट्रेडिंग किसके लिए सूटेबल है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। Thank you for watching Freedom Get Wise Break Free.